ताहिरा जी, आप मेरे साथ लाइन पे रहे बिकॉज मैं सारा के चाचा रिजवान से भी कुछ सवाल करूंगी। रिजवान भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, हम बात कर रहे हैं कि किरदार किसका सामने आ रहा है। पीसी की भी बात हुई है, हुकूमत पंजाब की भी बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि सारा का खानदान यानी कि आप, उसके अम्मी अब्बा जो हैं, आपको कहीं और से बैकिंग आ रही है शायद, क्या कहेंगे आप? थैंक यू बहर। मेरे ख्याल में ये सिवाय एक इल्ज़ाम के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो हमारा ना तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ख़ानदान से ताल्लुक़ है, ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और ना ही जो है कोई ब्यूरोक्रेसी में हमारा कोई रिलेशन है। और हमारे पीछे सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के कुछ भी नहीं है। और इसमें ना तो हम कोई पॉलिटिकल माइलेज गेन करना चाहते हैं, ना कोई बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है वो इंसाफ है, ताकि कल को कोई और सारा जो है इस इंसिडेंट का शिकार ना हो। अच्छा, तो अगर कहीं से बातें आए कि शायद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब या शायद कोई और होटल चेन, आई मीन हादसा तो हो गया, यानी कि आपसे बातें खिलवा रही है, आप क्या कहेंगे इन बातों को? मेरे ख्याल में इन बातों में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो अगर ये चीज़ करनी होती तो हम डे वन से करते। हमने तो बस एक एप्लीकेशन दी और 3-4 दिन के लिए भूल गए। जब 4-5-6 दिन गुजरे और पीसी इंतजामिया की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ, तो फिर हमें पता लगा कि यार कि इंतजामिया जो है इतनी बेहिस है कि उसको कोई जो है समझ नहीं है इस चीज़ की कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, वो अपोलोजाइज करें हमसे। तो फिर हमारे अंदर ये सोच उभरी कि इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। उनको ठीक करने के लिए हमने सारा इनिशिएट किया ताकि इस इंसिडेंट रिजवान भाई, ये बातें भी गर्दिश जी ताहिरा। मेहर साहबा, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। यहाँ 2-3 चीजें वाज़ेह तौर पर आती हैं। या तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी है, चाहे कोई अमीर इंसान है या कोई गरीब इंसान है या मुतवस्सित दर्जे का इंसान है। इसमें आपकी इनकम लेवल नहीं आती कि जो पीसी के ओनर हैं वो एक मल्टी जिलियनर हैं और जिनकी बेटी इस वक्त जिंदगी और मौत के आलम के दरमियान कश्मकश में मुब्तला है, वो शायद इतनी इस्तिताअत नहीं रखते कि उनके पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सबवर्ट करने के लिए। माफी चाहती हूँ, ये बहुत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि कानून सबके लिए बराबर है, एक बात। और दूसरी बात कि कानून लागू होगा। वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। इस मुल्क का एक आईन है और एक कानून है और एक अदलिया है और एक इंतजामिया है कि नहीं है? बिल्कुल। हम तो फिर सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि है या नहीं है। एब्सोल्युटली। जब हम लोग देखिए, जब हम मैं बात को मौजू से हटना नहीं चाह रही, लेकिन जब हम लड़ते हैं और जिद्दोजहद करते हैं सड़कों पे और मारे खाते हैं और टीयर गैस और लाठियां और अरेस्ट स्पॉट करते हैं और जेलों में जाते हैं एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ, तो हम एक जमहूरी इलेक्टेड हुकूमत के हक में होते हैं और आप एक ज़हनियत के हक में होते हैं। जमहूरी इलेक्टेड हुकूमतें चाहे विफाक में हो या सूबे में पंजाब की हो या वेस्ट सिंध की या पख्तूनख्वा की या बलोचिस्तान की, जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो हो रहा, एब्सोल्युटली। देखिए, आप कानून की बात कर रही हैं, मजबूर हो जाते हैं ताहिरा जी, कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप और इलेक्टेड डिक्टेटरशिप में फर्क क्या है। ताहिरा जी, आप कानून की बात कर रही हैं। रिजवान भाई, मुझे बताएं, आपने जो एफआईआर दर्ज की है वो की है 506 के तहत भी और 336, 337, उनके ऊपर तो 506 के तहत जो की है, उसके ऊपर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये तो संगीन नताइज की धमकी जब दी जाती है या कोई कत्ल की धमकी दी जाती है, कोई रेप्रिकॉशंस की धमकी दी जाती है, तब इसके तहत एफआईआर कटती है। आपको किसने धमकी दी है? इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि जब ये इंसिडेंट हुआ था 29 मई को, तो 30 मई को संडे था और सुबह 9 बजे मैंने पीसी जो है विजिट किया था। उस विजिट का ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं वो फुटेज हासिल करना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर्स एक्चुअली अभी फाइंड आउट नहीं कर पाए थे कि ब्रेन की इंजरी कितनी है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं फुटेज इंतजामिया से रिक्वेस्ट करके वो फुटेज हासिल ये फुटेज बाय द वे सीसीटीवी की इनके पास टेररिज्म लॉज के मुताबिक 2 हफ्ते तक रहनी चाहिए। आज 12वां दिन है, यानी कि 2 और दिन इनके पास है, इससे पहले डिलीट कर दें। पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज पीसी से बिल्कुल एट ऑल कॉस्ट लेनी चाहिए, बल्कि पीसी इंतजामिया कह रही है हमारा दामन साफ है, उनको खुद देनी चाहिए। टीवी पे बेशक ना है, सीसी फुटेज दे दीजिए। अगर गिल्टी कॉन्शियस नहीं है तो ले लेना चाहिए, जब इससे पहले कि वो जाया हो जाए। जल्दी बताइए, मुख्तसर बताइए। फुटेज जो है वो जब सामने आएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको किसने थ्रेट किया? जब मैं वहां गया तो सबसे पहले तो जब मैंने वो लाइट्स देखी तो आई वाज रियली शॉक्ड कि वो लाइट्स उसी तरह जल रही थी, उसी तरह पियानो बज रहा था, उसी तरह जो है लोग जो है ना इधर उधर फिर रहे थे। मैंने जब वहाँ की जो लोग वहाँ मौजूद थे सिक्योरिटी के, उनसे पूछा कि ये बताइए कि पीसी इंतजामिया ने जो कल इंसिडेंट हुआ था
उस पे क्या एक्शन लिया, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लाइट्स ऑफ होंगी और उसके कोने खुदरे में जितनी भी वो जो हॉल है उसकी प्रॉपर वो चेकिंग कर रहे होंगे। लेकिन जब मैंने वो लाइट्स देखी तो मैंने थोड़ा सा एहतजाज किया वहां पर जो ड्यूटी मैनेजर थे, तो उन्होंने कहा जी हमने उस पे किया है लेकिन हमें कोई इस तरह का लूप होल नजर नहीं आया। इन द मीन टाइम जो है वहाँ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी आ गए, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की आप मुझे फुटेज दे दें। मेरा उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं ज़ाहिर फुटेज देख के वो डॉक्टर्स को जो है वो फिर कंसल्ट करूं, उनको बताऊं कि वो कितनी देर अनअटेंडेड वहां पर पड़ी रही ताकि डॉक्टर जो है बेहतर तरीके से उसकी ट्रीटमेंट कर सके। अच्छा जी। लेकिन उन्होंने कतन जो है वो फुटेज देने से इनकार कर दिया और बताया कि जी फुटेज तो हमारे पास नहीं है, हम तो जो है वो ओवरराइड कर देते हैं विद इन 24 आवर्स। तो मैंने उनके जवाब में मैंने उनको कहा कि जनाब आजकल तो आपको पता है कितने ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है और जो है ना छोटी छोटी कंपनी भी कम से कम 6 मंथ या 3 मंथ्स की जो है फुटेज रखती है। रिजवान साहब अगेन मेरे पास वक्त की किल्लत है, ये बताइए कौम को आपको संगीन नतायज की धमकी किसने दी है पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल से? मैंने जब उनसे बार बार रिक्वेस्ट की तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो थे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वो जो है ना काफी मतलब हार्शली उन्होंने मुझसे बात की और उनके अल्फाजों से मुझे ये लगा कि वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं फर्दर जो है इसको परस्यू करूंगा तो शायद मैं आई विल बी इन ट्रबल। अच्छा जी, ताहिरा अब्दुल्ला साहब आपसे आखिरी सवाल आज का ये है कि इल्जाम ये लगाया जाता है कि हम पर्ल कॉन्टिनेंटल का मौकफ नहीं ला रहे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, पूरा दिन कोशिश की है, उनने ये भी कह दिया हम आएंगे। आज फिर ये बात उनको पसंद नहीं आ रही होगी कि वो इधर नहीं है, मगर आज जब हम हुकूमत पंजाब को भी देख रहे हैं कुछ नहीं करी, सारा के जो डॉक्टर्स हैं उनने ये कह दिया है कि देयर इज नो होप फॉर हर एनी मोर। व्हाट इज नीडेड एट दिस पॉइंट इन टाइम? 2-3 चीजें हैं। मैं सबसे पहले सारा से शुरू करूंगी। मैं समझती हूँ कि आपकी तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है पूरी कौम को यकजा होकर और यकजहती के साथ अपील करनी चाहिए हुकूमत पंजाब, और अगर वो बिल्कुल इनकार कर देते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से कि सारा को फौरी तौर पर बाहर मुल्क भेजा जाए जहाँ पर ब्रेन डेड कोमाटोज बच्चों और बच्चियों के लिए कोई ना कोई उम्मीद की किरण नजर आती हो। मुझे इससे परवाह नहीं कि दुनिया के किस हिस्से में जाए, चाहे नेबरिंग साउथ एशियन ममालिक में या चीन या रूस या जापान या अमेरिका या कनाडा या कहीं, मुझे इससे परवाह नहीं कि कहाँ जाए, लेकिन जहाँ बेहतरीन दुनिया में इलाज होता है बगैर ज्यादा वक्त जाया किए, क्योंकि बहुत वक्त जाया हो चुका। मेहर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। 10 दिन गुजर गए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मेरी जाती और आपके तवज्जुह से पूरे मुल्क की तरफ से अपील है, बिल्कुल फौरी तौर पर सुओ मोटो नोटिस। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा और रिजवान साहब हमारा साथ देने का। ये तो सारा की कहानी रही। नाजरीन, आपसे वादा रहा कि इसके कंटिन्यूस अपडेट आपको देते रहेंगे और जिस दिन भी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की मैनेजमेंट तैयार हुई अपना मौकफ सामने लाने के लिए, चाहे वो कागज पे हो चाहे वो टेलीविजन पे हो, हम उनके लिए ओपन प्लेटफॉर्म रख के बैठे हुए हैं। ये आई होप वो भी सुन रहे हों।